नमस्कार मित्रों पिछले दिनों एक बड़ी दिलचस्प एक स्टडी, एक अध्ययन, एक निष्कर्ष, एक शोध बाकायदा हमारे सामने स्पष्ट हुआ और वो बड़ा अजीब लगता है कि ये चीज़ें हमने कभी सोचा भी नहीं है कि एक व्यक्ति, एक इंसान और उसका सिर्फ इतना हिस्सा, आधा ऊपर वाला हिस्सा कह लीजिए आप, ये कितने ज़्यादा विचित्र ब्रह्मांडों से भरा पड़ा है। इस बात का इल्म जो है, जब उन अध्ययनों को देखें, उन शोध प्रस्तावों को देखें, उन शोध निष्कर्षों को देखें, तब समझ में आता है। मित्रों, इस अध्ययन में 3 भाग अलग अलग किए गए हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा इसका विभाजन करने के लिए कि पहला भाग है मन और दूसरा मस्तिष्क और तीसरा आत्मा। और कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं, वो कहते हैं इनमें तो छोड़िए, अब जो सही बात आप माने, वो जो अंग्रेज़ी के शोध प्रस्ताव आए हैं, शोध निष्कर्ष आए हैं, उनमें इसको माइंड और इसमें जो अंग्रेज़ी में भाषा में जो शोध हुआ है कुछ अमेरिकन वैज्ञानिकों द्वारा, तो वो इसको माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 भागों में बांटते हैं। अब सोल का अस्तित्व अर्थात आत्मा का अस्तित्व वो लोग भी मानते हैं, लेकिन इसको अलग रूप में, हमारी तरह से नहीं। हमने तो घोषित कर दिया कि ये जो आत्मा है ये अजर है, ये अमर है। अजर अमर तो स्वीकार्य है, उनको भी स्वीकार्य है, लेकिन ये है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इसे आप किस रूप में देखते हैं, आत्मा जाति कहाँ है, तो ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। हमारे अपने दार्शनिकों ने, हमारे अपनी पौराणिक आख्यान लिखने वालों ने तो ये कह दिया कि आत्मा जो है वो जब शरीर को छोड़ती है तो जो शिव तत्व है वो शव में बदल जाता है, अर्थात आदमी उसके बाद मृत घोषित हो जाता है, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है। लेकिन इन बातों से मित्रों, ये सारे के सारे निष्कर्ष जो हैं ये सतही है, इनसे गुजारा नहीं होता। इनसे चिंतन की प्रक्रिया को और भी गहरे जाना पड़ता है। तभी तो वो उर्दू का शेर भी बड़ा लोकप्रिय हुआ अपने वक्त में कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे, संशोधन मांगती है अक्ल। तो ये अक्ल और दिल के जो खाते हैं, जो खांचे हैं, ये कितने अलग अलग हैं, कितने आश्चर्यजनक हैं। इन बातों पर भी विचार करना होगा। और मित्रों, पिछले दिनों एक शब्द अक्सर प्रयोग में आने लगा है, काफ़ी अरसे से आने लगा है, दशकों से आने लगा है, लेकिन उसका आम तौर पर अब नई पीढ़ी भी इस्तेमाल करने लगी, और वो केमिकल लोचा। केमिकल लोचा का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि सारा का सारा जो आपका जो ये जहन है, इसमें केमिकल, जो रासायनिक जो प्रक्रियाएं आपके जिस्म में होती हैं, जीवित जिस्म में, ये उनकी परिणति है। अर्थात आप में कोई इश्क व मोहब्बत की बात अगर चलती है तो वो भी एक केमिकल लोचा, रासायनिक बदलाव, रासायनिक परिवर्तन का फल है, निष्कर्ष है। और यदि इसमें कोई नफ़रत की बात आती है तो वो भी इसी केमिकल लोचा की ही देन है। तो ये रसायन शास्त्र से और भौतिक शास्त्र से, दोनों से जोड़कर जो नए शोध सामने आ रहे हैं मित्रों, उनसे तो बहुत सारी बातें, हमारे जो स्वीकार्य तथ्य हैं, स्वीकार्य जो मान्यताएं हैं, उनको भी थोड़ी बहुत चुनौती तो मिलती है इन सब बातों से, कि इनका निराकरण तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और ये भी संभव है मित्रों कि हमारे पौराणिक आख्यानों का जब हम तटस्थ होकर, जब हम सारे जो एक प्रकार से अपने पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त होकर जब उन पर विचार करेंगे, तो सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अब ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, रसायन शास्त्री भी मानते हैं कि ये बॉडी, माइंड और सोल, तीनों के अलग अलग अस्तित्व हैं। कुछ के तो अस्तित्व ठोस रूप में सामने हैं, बॉडी का अस्तित्व ठोस रूप में सामने है, और माइंड का जो है सारा का सारा खांचा, ये भी ठोस रूप में सामने है। और उसमें ये भी है कि जब सोल की बात होती है, आत्मा की, तो उसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं। गीता का रहस्य भी सामने आता है, और उसके माध्यम से जो बाकी आगे विचार विमर्श हुआ वो भी सामने आते हैं। तो मित्रों, ये सारे प्रकरण को समझना आसान नहीं है।
आखिर में फिर वही एक शेर याद आता है कि इश्क ने, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियां, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियां, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने कई। तो ये मित्रों, ये आबादी और बर्बादी, ये दोनों सिलसिले हमारे जिस्म से जुड़े हुए हैं। और कहा तो यही जाता है कि एक मस्तिष्क, एक खोपड़ी के एक एक तंतु को अगर लंबा फैला दिया जाए तो सारी पृथ्वी के क्षेत्रफल से 3 गुना ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो एक खोपड़ी के तंतु ही घेर लेते हैं। शुक्रिया दोस्तों।